हालाँकि भारतीय युवाओं को आकर्षित नहीं कर पा रहा है यह खेल, लेकिन इससे हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक भावनात्मक जुड़ाव है। एक समय इस खेल की इस देश में तूती बोला करती थी। हालाँकि मंज़र बदल गया है, परिदृश्य बदल गया है, स्थितियाँ भिन्न हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद काफ़ी आशावादिता है हमको इस खेल को लेकर। जी हाँ, हम ज़िक्र कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी की, जो कि एक समय 80 1980 से लेकर 2010 तक काफ़ी निराशाजनक और बहुत ही दुर्दिन दिन कह सकते हैं जिन्हें, वो स्थिति रही इस खेल की। हालाँकि आज इस खेल में हमने वापसी कर ली है, लेकिन फिर भी प्रतिस्पर्धा और तकनीकी और कुछ वजूहात हैं, कुछ रीज़न्स हैं इसके, जिसके कारण आज भी हमें बहुत मुश्किल है विश्व कप या ओलंपिक में विश्व कप जीत पाना या ओलंपिक में पदक हासिल कर पाना। हालाँकि काफ़ी स्थिति बेहतर हुई है हमारी। आज हम चौथे पायदान पे हैं विश्व रैंकिंग में, करंट में। उसके बावजूद भी जो प्रतिस्पर्धा इसमें इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है इस समय कि बहुत सारे नए देश जो शायद 2 दशक पूर्व जिनका नाम हॉकी जगत में कोई जानता भी नहीं था, वो देश आज शीर्ष पे हैं, विश्व चैंपियन हैं। जैसे मैं बेल्जियम का ज़िक्र करता हूँ, अर्जेंटीना का ज़िक्र करूँगा आपसे। हालाँकि मैं साउथ कोरिया भी इसमें ज़िक्र करने लायक है। 1986 के जो सियोल ओलंपिक में इसने हॉकी जगत में अपनी एक ज़बरदस्त पहचान कायम की थी। हालाँकि इसके बाद 2 दशक तक काफ़ी स्थापित रहा इस खेल में ये, लेकिन पिछले 1 दशक में इसका कुछ प्रदर्शन मायूस करने वाला रहा है और ये कुछ नीचे खिसका है इस खेल में। इसके अलावा पाकिस्तान जैसे हॉकी के प्रमुख स्थापित और जो सबसे ज़्यादा विश्व चैंपियन रहा 4 बार, अब तक के जितने भी विश्व कप हुए हैं, उसकी स्थिति आज इतनी दयनीय है कि वो विश्व कप एवं ओलंपिक गेम्स में क्वालीफाई करने की स्थिति में भी नहीं है। अक्सर पहले मैं ज़रा ज़िक्र कर लेता हूँ भारतीय उपलब्धियों की, जो कि शायद आपको मालूम भी होगी। हमने ओलंपिक के बारे में बताता हूँ पहले आपको मैं। 1928 जो एम्स्टर्डम में हुआ था, उससे लेकर लगातार 1956 मेलबोर्न तक हमने ओलंपिक के गोल्ड मेडल हासिल किए थे। इसमें बीच में 1940 और 44 में ओलंपिक खेल नहीं हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, और इस बीच हमने तमाम जितने भी ओलंपिक हुए थे गोल्ड मेडल जीते थे। जैसे 1928 का एम्स्टर्डम का था, 1932 लॉस एंजल्स, 1936 का बर्लिन, 48 का लंदन, 52 का हेलसिंकी और 56 का मेलबोर्न। इसके बाद जो भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, तो एक जो नए देश का जन्म हुआ पाकिस्तान, जो कि 1960 के ओलंपिक में जिसने हमारा वर्चस्व तोड़ा हॉकी में, वो देश था पाकिस्तान, जो कि हमारे भारत से ही विभाजित हुआ था। और 1964 में फिर हमने वापसी की, फिर पाकिस्तान को हरा के पुनः गोल्ड मेडल अर्जित किया था हमने। इसके बाद 68 का जो मैक्सिको ओलंपिक हुआ था, यहाँ पर हम ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं, और 72 का जो म्यूनिख ओलंपिक था, इसमें हम भी फिर ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं। फिर इसके बाद 1980 में जाके हमने फिर जो हमारा अंतिम ओलंपिक मेडल था, या वो था 1980 में, जो कि मास्को में हुआ था। इसमें हम स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वर्ण पदक की चमक थोड़ा कम हो जाती है,
इसकी वजह थी कोल्ड वर्ल्ड वार, शीत युद्ध, जिसमें यूएसए और सोवियत गणराज्य के बीच में चल रहा था। इसकी वजह से कुछ मुल्कों ने, जो कि प्रमुख हॉकी खेलने वाले देश थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, इनमें भागीदारी नहीं की थी इसमें। तो इस कारण इसकी चमक कुछ फीकी हो गई थी। हालांकि इसके बाद तो हम आज 1918 जो लास्ट भारत में हुआ था, पिछला, जो कि बेल्जियम ने जीता था, भुवनेश्वर में हुआ था, इसमें हम 6वें नंबर पर रहे थे। हालांकि प्रदर्शन काफ़ी उत्साहजनक कह सकते हैं। हालांकि हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए, लेकिन यहाँ पर बहुत उल्लेखनीय बात थी कि जो इसमें इस विश्व कप की चैंपियन थी 2018, जो कि भुवनेश्वर में हुआ था भारत में, जिसे बेल्जियम ने जीता था, उसको हमने पराजित किया था अपने लीग मैच में। इसके अलावा विश्व कप का जिक्र करूंगा मैं आपके सामने, जो 1975 का एकमात्र विश्व कप जीता था हमने। और उसके अलावा सिर्फ एक बार 1973 के विश्व कप में हम दूसरे नंबर पर रहे थे, रजत पदक जीता था इसमें हमने। अभी एक ही खिताब, विश्व खिताब एक ही हम जीत पाए विश्व हॉकी में। और बीच में तो काफ़ी ओलंपिक खेलों में 11वें 12वें लंदन ओलंपिक में हम 11वें नंबर पर रहे थे। बीच में काफ़ी स्थिति दयनीय शोचनीय हो चुकी थी। फिर भी काफ़ी कुछ आईएसएल नहीं, आईएसएल, इसका जो इंडियन हॉकी लीग हुआ था, तो इसमें कुछ निखार आया हमारे प्रदर्शन में। और हालांकि ये लीग फिर बंद पड़ चुकी है, स्पॉन्सर्स वगैरह या लोगों की दिलचस्पी नहीं होने के कारण आज पिछले 2 सालों से आयोजित नहीं की गई है। इसके चलते हुए भी कुछ हमको बहुत फ़ायदे हुए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो शीर्ष खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, HI हॉकी इंडिया लीग। लेकिन अब हम लोगों की दिलचस्पी ना होने से भी ये लीग उतने कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने ये कहते हैं कि हम लोग पिछली बार हॉकी में हमारा प्रदर्शन कमतर हुआ है। कुछ लोग ऐसी राय शुमारी रखते हैं कि हॉकी में हमारा प्रदर्शन कमतर हुआ है, और ये बात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हो सकती कहीं भी। मतलब अगर इसके बारे में हम लोग अक्सर, कुछ लोग तर्क देते हैं कि हम हॉकी में पिछड़े हैं। नहीं, हम हॉकी में पिछड़े नहीं हैं, बल्कि कुछ देश हॉकी में आगे आ गए हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। आप देखिए, कुछ समय पहले जहाँ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पाकिस्तान, ये कुछ टीमें हुआ करती थी, उसके बाद में कुछ बहुत सारी टीमों ने इसमें काफ़ी सुधार किया। जैसे कि आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, और फ्रांस है, जापान, चीन और ऑस्ट्रिया। ये काफ़ी मुल्क हैं जिन्होंने कि अपने आप को इस खेल में काफ़ी आगे और काफ़ी प्रदर्शन में सुधार किया है। और ये प्रतिस्पर्धा के चलते भी हमको काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा इस खेल में। और इसकी वजह ये भी है कि जो हॉकी का खेल है काफ़ी तेज़ तर्रार हुआ पहले से, एस्ट्रोटर्फ आने के बाद। और इसमें इसमें जहाँ एक स्किल 1 टू 1, हम जो हॉकी, हमारी जो एशियन शैली हुआ करती थी 1 टू 1 पासिंग की, जो कि छोटे छोटे पास बना के मूवमेंट करते हुए आगे गोल मुहाने पर जाके गोल करने का हमारा जो स्किल के, जो दर्शनीय भी होता था, काफ़ी मैचेज काफ़ी दर्शनीय होते थे। लेकिन इसके बाद जो यूरोपियन शैली आई, जिसमें कि तेज पासेज, लंबी क्रॉसेज मारे जाते हैं, उनकी ट्रैपिंग काफ़ी अच्छी हुआ करती है, और जिसमें कि हमारा पक्ष काफ़ी कमज़ोर है। जो लॉन्ग पासेज होते हैं, क्रॉसेज होते हैं, और ये जो उनकी ट्रैपिंग है, उनकी काफ़ी बेहतर होती है हमसे। तो उनको मिडफील्ड में इतना ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो सीधे सीधे वो लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, गोलों को कन्वर्ट कर लेते हैं। और हम लोग जो 1 टू 1 काफ़ी हमें एफर्ट करना पड़ता है, जो 1 टू 1 स्किल्स को लेकर, पूरा विंग्स को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेंटर फॉरवर्ड विंग्स को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को काफ़ी मेहनत और काफ़ी दमखम हमारा उस पर जाता है, दमखम हमको लगाना पड़ता है। और
ये तमाम चीज़ें जहाँ पर कि हम लोग कुछ इस पर आज मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन स्थिति हमारी ऐसी नहीं है, स्थिति काफ़ी अच्छी है। देखिए, अगर इतनी सारी प्रतिस्पर्धा, इन सारी प्रतिकूलताओं के बावजूद भी, जो कि यहाँ पर फिजिकल गेम है, यहाँ का फिजिकल फिटनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आप देखिएगा 60 मिनट के बाद खिलाड़ी किस तरह हाफ जाते हैं, बिल्कुल भी खेलने की स्थिति में नहीं होते हैं। आपने अक्सर कभी भी मैच देखे हैं आप, तो आपको लगेगा कि 60 मिनट के बाद बिल्कुल भी इतना भी उनके शारीरिक वो नहीं रह पाती कि वो दोबारा खेलने की स्थिति में हो। इसी कारण शायद ये जो पहले 70 मिनट का खेल हुआ करता था, अब 4 क्वार्टर होते हैं और 60 मिनट होते हैं। इसके व्यावसायिक रीज़न भी है इसके, और ये कारण भी है जो काफ़ी फिज़िकल क्षमताएँ लगती हैं, फिज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। पहले 70 मिनट का गेम हुआ करता था, 35-35 मिनट के 2 हाफ हुआ करते थे। अब वो 4 क्वार्टर होते हैं 15-15 मिनट के, और 60 मतलब 1 घंटे का खेल होता है टोटल। और जो पहले एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, वो भी अब इसको बंद कर दिया गया, और सीधे-सीधे पेनल्टी शूटआउट लिया जाता है इसमें। तो इसमें फिज़िकली भी बहुत एक दमखम का खेल है। लेकिन ओवरऑल है जो चीज़, हमने इसके इन तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद भी जो हमने प्रदर्शन किया है, आज जो हम स्थिति में हैं, इन वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इतने बढ़ने के बावजूद भी, वो बहुत ही सराहनीय है। हमें काफ़ी एप्रिशिएट करना चाहिए इन लोगों को भी। ये नहीं कि उनकी उपलब्धि का आकलन करने का हमारा अपना तरीका होना चाहिए। हर खेल हर खेल अपनी-अपनी विविधता, अपनी-अपनी तरीके होते हैं, अपने-अपने कौशल दिखाने के तरीके होते हैं। तो इस खेल जो हमारा कि राष्ट्रीय खेल है, जिससे हमारा एक भावनात्मक लगाव है, हम सभी लोगों को इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए और कोशिशें करनी चाहिए। धन्यवाद।